कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप सभी लोग बढ़िया होंगे एंड मज़े कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो ब्रीथिंग या जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था भाई। पिछले वाला हमने ये भी अब्जॉर्प्शन ये सब पढ़ लिए थे। अब हम आते हैं ब्रीदिंग। एक्सटर्नल है जो रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग की प्रोसेस है बाय विच ऑक्सीजन ली जाती है इनसाइड द बॉडी एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, एक्सपेल्ड आउट कर देती है हमारी बॉडी। उसे हम क्या कहते हैं भाई, ब्रीथिंग। नेक्स्ट मैकेनिज्म पढ़ेंगे ब्रीथिंग का। सो दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, इन्हेलेशन पढ़ते हैं, व्हेन वी ब्रीथ इन दिस इन्वॉल्व, जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है भाई, डायफ्राम मूव्स डाउन एंड गेट फ्लैटन। ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, डाउनवर्ड नीचे को हो जाती है, और क्या फ्लैटन मतलब थोड़ी सी सीधी फ्लैट हो जाती है। ठीक है, ये है रिब्स केज है वो एक्सपैंड, जो रिब्स हैं भाई, जो हड्डियां होती हैं इनके ऊपर हमारी, वो क्या होती है, एक्सपैंड भाई, बढ़ जाती है। एक ये चीज़ आपको याद रख। और क्या होता है, जो क्या कोज करता है, प्रेशर इंक्रीज इनसाइड जो लंग्स है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब आप इन्हेलेशन करोगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा एंड मूव्स इनसाइड, जो एयर है वो अंदर। ऑब्वियसली भाई इन्हेलेशन करोगे तो हवा अंदर ही, एयर अंदर ही जाएगी, बाहर तो आएगी नहीं। सिंपल सी बात, आप अपने मन से भी आप लिख सकते हो, क्वेश्चंस नहीं आते वैसे इसमें से इतने। नेक्स्ट है हमारा ब्रीथिंग, जिसे हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। डायफ्राम मूव अप्स एंड गेट रिलैक्स, अप ऊपर हो जाता है और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, रिबकेज कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये जब ऑब्वियसली हम सांस लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ये सिंपल है आपका। ऑल दिस कोज एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स टू इंक्रीज, एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एंड मूव्स इनसाइड ऑब्वियसली, और आउटसाइड को होती है, हवा बाहर निकलेगी ऑब्वियसली वो आउटसाइड को ही होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन गाइज। इन दिस प्रोसेस विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इज ऑक्सीडाइज, जब ब्रेक डाउन करते हैं किसे, एनर्जी को फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, रिलीज करते हैं किसे, एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये चीज़ याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट गाइज। ठीक है, एटीपी की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। नेक्स्ट ये वाला है आपका कि जो when ATP is यूज बाय बॉडी परफॉर्म सम एक्टिविटी, जब ATP क्यों यूज़ होगा, जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो वो क्या होगा, जो ADP है, एडिनो डाइफॉस्फेट है, वो देन अमीनो मोनोफॉस्फेट हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है ये सब चीज़ों की। ये एक आपको सिंपल उन्होंने डिराइव करके दिखाया है, जैसे ग्लूकोज है जो फूड से मिलता है हमें। ठीक है, क्या हुआ उसके साथ ऑक्सीजन ऐड तो क्या बनी, ऑब्वियसली एनर्जी बनेगी क्योंकि ग्लूकोज था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी और वाटर बनेगा। ये किस में होता है भाई, आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है गाइस, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने तरह की होती है, मैंने पीछे भी आपको एरोबिक एनारोबिक। ठीक है, एरोबिक के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होती है ऑक्सीजन, ऑब्वियसली एरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ होगी। ठीक है, याद रखना है जो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी, याद रखना क्या, लार्ज एनर्जी प्रोड्यूस करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, लार्ज अमाउंट होती है एनर्जी की, किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में गाइज। ठीक है, फिर है आपका, हाँ किस में स्टोर होती है, यूज ऑर्गेनिज्म गेट स्टोर्ड इन एटीपी। सबको पता है कि एनर्जी एटीपी की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर होती है। ये किस में होती है, ये चीज़ याद रखना है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में ये होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, ये एनारोबिक है, ये भी आपको पता ही है, एरोबिक है, सॉरी एरोबिक है। और मोस्ट ऑफ दी जो लिविंग बीइंग है ये यही यूज़ करते हैं, बस इसमें आपको यही याद रखना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। इसे हम समझते हैं डिफरेंस में, जो सिंपल होता है किस में है, ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सो क्या है, थोड़ा सा देख ले हैं, प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल, एरोबिक प्रेजेंस में, एनारोबिक एब्सेंस में।
अक्कर माइटोकॉन्ड्रिया, अक्कर इन साइटोप्लाज्म, ये चीज़ें याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया में अक्कर होएगी, ये साइटोप्लाज्म में अक्कर होगी, ठीक है। ये मैंने पीछे भी बताया, लार्ज अमाउंट, ये उसका ऑपोजिट, अगर ये लार्ज अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है ना, दूसरी लेस अमाउंट प्रोड्यूस कर रही है ऑक्सीजन एनर्जी की, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट हो गए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है। एनर्जी तो होगी ही होगी, इसमें एनर्जी नहीं हुई तो क्या फ़ायदा फिर, ठीक है। और इसमें एंड प्रोडक्ट होंगे अभी इथेनॉल, लैक्टिक एसिड। और आप मेरे को कमेंट में तो लैक्टिक एसिड क्या कोस करता है, जल्दी कमेंट में। लैक्टिक एसिड है जो वो क्रैम्प्स करता है हमारे मसल्स में, ठीक है, ये याद रखना है। लैक्टिक एसिड क्रैम्प्स प्रोड्यूस करता है। जब हम रनिंग कर रहे हैं तो क्रैम्प्स किसकी वजह से प्रोड्यूस होंगे, लैक्टिक एसिड की वजह से गाइस, बस ये डिफरेंस है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऐसा, ठीक है। टॉपिक है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंप्लीट है जो आपके फ्लो डायग्राम की वजह से की तरफ से, ठीक है। ये आपका नोस्ट्रिल है सबसे। एक ना चीज़ याद रखना, ये आपको एक ना एमसीक्यूज़ आ सकता है। एमसीक्यूज़ में आपको सीक्वेंस पूछा जाएगा। पहले उन्हें लिख देना है नोस्ट्रिल है, फिर उन्हें लिख देना है नासल चैम्बर, फिर उन्हें फार्नेक्स लिख देनी है, लेनेक्स लिख देना, फिर ट्रैकिया, ब्रोंचाई, ठीक है। फिर उन्हें एल्वोलाई लिख के बाद में उन्होंने लिखना है ब्रोंचोल्स, ठीक है। ब्रोंचोल्स लिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगा। ये उन्होंने सीरियल ऑर्डर में डाला होगा, एक आगे पीछे कर देंगे तो आपने बताना है कि ये सीरियस वाइज है। अगर तो होगा तो टिक लगा दोगे, काफ़ी ऑप्शन दिए होंगे उन्होंने, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। नोस्ट्रिल्स, ये है आपकी नोस्ट्रिल, नाक का, जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग थ्रू विच एयर पासिस लीव भी, पास भी एयर इससे ही करेगी और लीव भी एयर इससे ही करेगी गाइस, ठीक है, ये याद रखना है। नासल चैम्बर किसे कहते हैं, अगर हम देखें हमारे नोज़ में हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, हेयर लाइक हेयर्स ही हैं वो, ठीक है। हेयर्स ही हैं जो क्या फिल्टर करते हैं वोम और मतलब एयर को फिल्टर करते हैं, जो हमारे नोज़ में जो हेयर्स होते हैं थोड़े से, ठीक है। और सेंस करते हैं कि स्मेल कौन सी है। फार्मेक्स जो करती है वो पासेज है किसका, जो ये आपकी फान, ये है ना, यहाँ तक फूड और एयर इकट्ठे सेम तक जाता है, आगे जाके वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कॉमन पासेज है किसका, एयर, हवा का और फूड का। नेक्स्ट है आपकी लेनेक्स, जिसे हम ये है वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जो कि इपीग्लोटिस से गार्डेड होता है मतलब इसमें वो। ट्रैकिया आपको विंड पाइप पहले से सपोर्टेड बाय कार्टिलेज, ये कार्टिलेज ये रिंग्स होती हैं जो इसका फंक्शन पूछते क्यों ये रिंग्स हैं जो, ठीक है। ये सी टाइप से रिंग क्यों काम आती हैं, क्योंकि अगर हम सांस लेंगे तो निकालेंगे, कंट्रैक्शन रिलैक्शन हो, ये कोलैब ना कर जाए भाई, ठीक है, क्या ना कर जाए, कोलैब ना कर जाए। इसके लिए क्या करते हैं ये, इसके लिए इनके पास क्या होता है, ये विंड पाइप के पास कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। फिर ब्रोंकाई होगी जो रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है, मतलब जहाँ से रेस्पिरेटरी शुरू होगी, ब्रोंकाई। ब्रोंचोल्स, उन्हें ज़्यादा ब्रोंकाइल को मतलब ब्रोंकाई है, सिंगल होगा ट्यूब, आगे जाके वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोंचोल्स। जैसे ये काफ़ी आगे रीडिवाइड हो ही जा रहे हैं, इसे हम एंड लास्ट है आपका एल्वोलाई। इसमें से क्वेश्चन आता है एल्वोलाई को क्या कहा जाता है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज किसमें, ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। हमें कौन करता है, एल्वोलाई करता है। लास्ट है आपका डायाफ्राम, मेम्ब्रेन जो सेपरेट करता है थ्रोसिक एंड एब्डोमियन कैविटी को, थ्रोसिक ऊपर वाली और एब्डोमियन नीचे वाली कैविटी को सेपरेट करता है। और मेरे को बताना है जब हम इनहेल करते हैं डायाफ्राम अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड होता है। थैंक यू गाइज, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।